एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं महात्मा गांधी द्वारा लिखी इस प्रेरणादायक पाठ को आपके सामने विस्तार पूर्वक बताना चाहती हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक व्यायाम। मानसिक शक्ति के विकास के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला तभी रहेगा जब हम शारीरिक मेहनत करेंगे। एक किसान के लिए अपने शरीर को फुर्तीला रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल मानसिक शक्ति का प्रयोग करने वालों के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है, तभी वे स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और किस प्रकार हमें अपनी लिविंग स्टाइल को चेंज करना है। मनुष्य को जितनी हवा ज़रूरत होती है उतनी ही पानी और अन्न की होती है, उतनी व्यायाम की भी। हाँ, कसरत के बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित तो रह सकता है, फिर भी यह सर्वमान्य तथ्य है कि कसरत के बिना मनुष्य निरोग नहीं रह सकता। कसरत का अर्थ केवल हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और घूमना ही नहीं है। कसरत का अर्थ शारीरिक और मानसिक कार्य। कसरत शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी होना चाहिए। शारीरिक कसरत न करने से शरीर रोगी रहता है और मन की कसरत न होने से वह शिथिल रहता है। मूर्खता को एक तरह का रोग समझना चाहिए। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती जीतने में तो बड़ा प्रवीण हो, किंतु मन उसका गवारों का सा हो तो उसके लिए निरोग शब्द का प्रयोग करना भूल है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है बच्चों, निरोगी वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का वास है। ऐसी कसरतें कौन सी हैं? प्रकृति ने तो हमारे लिए ऐसा सुंदर प्रबंध किया है कि तुम सदा कसरत करते रह सकते हो। शांतिपूर्वक विचार करने से मालूम होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा भाग खेती पर ही निर्भर करता है। किसान के परिवार को खूब कसरत करनी चाहिए और उन्हें करनी भी पड़ती है। रोज 8-10 घंटे अथवा इससे भी अधिक कार्य करने में इन्हें खाने पहनने भर का मिलता है। इन्हें मन के लिए अलग से कसरत नहीं करनी पड़ती। मूढ़ किसान कोई काम ही नहीं कर सकता। उसे मिट्टी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान, चतुराई के साथ जोतना और साधारणतः चंद्रमा, सूर्य और तारों की गति जाननी चाहिए। शहर का बड़ा भारी बुद्धिमान भी किसान के यहाँ जाकर निर्बुद्ध सिद्ध होगा। किसान ही यह बता सकेगा कि अमूक बीज कब बोया जाता है। उसे आसपास के रास्तों का ज्ञान होता है। तारों को देखकर वह रात में दिशा को पहचान लेता है। पक्षियों के शब्द और उनकी गति से बहुत सी बातें वह जान लेता है। किंतु सब लोग किसान नहीं बन सकते। हमने किसानों की जिंदगी का कुछ वर्णन यहाँ इसलिए किया जिससे लोग अपना रहन सहन उन्हीं के समान बना सकें। हमारा रहन सहन किसान के रहन सहन से जितना ही भिन्न होगा, हम उतना ही अधिक रोगी भी होंगे। किसान के जीवन वृतांत से पाठक समझ गए होंगे कि मनुष्य को 8 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए, और वह ऐसा इसलिए कि जिसमें मानसिक शक्तियों को भी काम करने का अवसर मिल सके। इसमें संदेह नहीं कि व्यापारी आदि को कुछ मानसिक व्यायाम करने का अवसर मिलता है, परंतु वह कसरत एकांगी होती है। ये लोग किसान के समान खगोल, भूगोल तथा इतिहास का ज्ञान नहीं रख सकते। इन्हें भाव ताव की खबर रहती है, माल की खपत करना खूब जानते हैं, परंतु इस काम में मानसिक शक्ति का पूरा जोर नहीं पड़ता और न इस धंधे में शरीर को ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे मनुष्य के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने क्रिकेट इत्यादि खेल लाभदायक बताए हैं। उनकी राय है कि वार्षिक उत्सवों पर भिन्न भिन्न खेल खेलने चाहिए। मानसिक श्रम के लिए ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनमें अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता ना पड़े। यह एक और की बात है, अब इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे खेलों से शरीर की कसरत हो जाती है, पर ऐसी कसरतों से मनुष्य का मन नहीं सुधरता। हमारे भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का मार्ग ही निराला है। वे मन की कसरत करते हैं किंतु शरीर की कसरत नहीं करते।
या कम करते हैं। इसी से हम उन्हें असमय खो बैठते हैं। उनका शरीर लगातार मानसिक काम करते रहने के कारण छिड़ हो जाता है। कोई ना कोई रोग उनके शरीर में घर किए रहता है और उनके पुष्ट विचारों से देश लाभ उठाए ऐसा समय आते आते ही वे संसार से चल देते हैं। इससे मालूम होता है कि केवल शारीरिक या मानसिक व्यायाम काफ़ी नहीं है और न ही वह कसरत जो निरुपयोगी और सिर्फ खिलवाड़ के लिए हो। जिस कसरत से मन और शरीर दोनों का सुधार साथ साथ और हरदम होता रहे वही कसरत अच्छी है। उसी से मनुष्य निरोग रह सकता है। किसानों में ये दोनों गुण पाए जाते हैं। जमीन का काम करने की कसरत के अलावा सर्वोत्तम कसरत है चलना। इसे कसरतों की रानी भी कहते हैं। चलने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेजी से दौड़ा करता है। प्रत्येक अंग में हलचल पैदा होती है और सारा शरीर कस उठता है। चलने में हाथ पैर तो हिलते ही हैं, साथ ही बाहर की शुद्ध हवा मिलती है। बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी प्राप्त होता है। सदा एक ही जगह और गलियों में नहीं चलना चाहिए। खेतों और जंगलों में घूमना आवश्यक है। वहाँ प्राकृतिक शोभा की कुछ परख होती है। 1-2 मील चलना कोई चलना नहीं कहलाता। 10-12 मील चलना है। जो लोग प्रतिदिन ऐसा ना कर सकें वे प्रत्येक रविवार को खूब चल सकते हैं। महात्मा गांधी ने इस लेख में हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि व्यायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कृषक जीवन सर्वोपरि है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मानसिक व शारीरिक विकास सही समय पर होना जरूरी है और निरंतर होते रहना चाहिए।